बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं जब एसोसिएट टीम्स का सामना टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ होता है। या बायलैटरल सीरीज की तो बात बहुत दूर की बात है। जब आईसीसी इवेंट्स पे कहीं ना कहीं टीम टकराती है तो एक या दो मैचेस ही होते हैं, लेकिन फिर भी एसोसिएट टीम्स का ऐसा नहीं है कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ सामना नहीं हुआ है। एक चीज और यहाँ पर है कि एसोसिएट टीम्स के पास जिस तरह के लिमिटेड सोर्सेज हैं उसको देखते हुए एसोसिएट टीम्स में जो टेस्ट प्लेइंग के खिलाफ खेलने की जो आप कह सकते हैं कंपटीशन है उसमें सबसे आगे कौन सी टीम है, आज हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। इसको लेकर डिस्कशन करेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर जो इन आठों टीम्स का जब भी टेस्ट प्लेइंग नेशन से सामना हुआ है अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में, याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में बात कर रहा हूं, जिनको स्टेटस मिला हुआ है T20I का, खास करके यहाँ पर हम T20 की क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं स्कॉटलैंड के बारे में कि स्कॉटलैंड का अब तक कितनी बार टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ सामना हुआ है T20I क्रिकेट में। बिल्कुल, और स्कॉटलैंड की टीम ने 19 मैचेस अब तक खेले हैं अपने टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ। जी हाँ, 19 मैचेस अब तक खेले गए हैं जो स्कॉटलैंड ने खेले हैं। बिल्कुल 19 मैचेस खेले और उसमें जीत कितने में मिली है? बिल्कुल 2 जीत है, सिर्फ 2 जीत। बिल्कुल 2 जीत, और कहीं ना कहीं मैं अगर गलत नहीं तो शायद ये दोनों जीत बांग्लादेश के खिलाफ है। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 का इनका रिकॉर्ड चल रहा है अभी भी। तो बांग्लादेश के खिलाफ उसके अलावा 17 बार स्कॉटलैंड हारती हुई नजर आई है T20I क्रिकेट में जब भी उनका टेस्ट प्लेइंग के सामने सामना हुआ है। स्कॉटलैंड जो कि एसोसिएट में इतनी अच्छी टीम है, देखिए आप जब टेस्ट प्लेइंग के सामने खेलती है, डोमेस्टिक इतना अच्छा है, फिर भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हॉरेबल परफॉर्मेंस आप यहाँ पर कह सकते हैं, खास करके स्कॉटलैंड के डोमेस्टिक और क्रिकेट के स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड को देखते हुए। अगली टीम की यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, चलिए ओमान के बारे में जानते हैं कि ओमान आज तक कितने टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ T20I मैचेस खेला है और कितने में जीत मिली है, कितने में नहीं। एक चीज मैं आपको सबको बता दूं, 2018 के बाद आयरलैंड और अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए हैं सिर्फ उन्हीं को गिना गया है, क्योंकि 2018 से पहले अगर किसी टीम ने आयरलैंड और अफगानिस्तान को हराया तो जाहिर सी बात है कि वो टेस्ट प्लेइंग नेशन तब नहीं थे, उसके बाद कहीं गिना जाएगा। बिल्कुल सही। ओमान की बात करें तो ओमान ने अब तक सिर्फ 4 मैचेस खेले टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ, और उसमें से उन्हें 3 में हार मिली, 3 में हार और 1 जीते हैं सिर्फ, और वो भी सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ। जी हाँ, आयरलैंड के खिलाफ उन्हें जीत मिली थी, उसके बाद मिली नहीं, और सिर्फ 4 मैच उन्होंने अब तक खेले। जी हाँ, तो 4 मैच अभी तक खेले हैं यहाँ पर ओमान ने और सिर्फ 1 में जीत यहाँ पर मिली है। चलिए आयरलैंड को उन्होंने हराया है। वहीं पे अगर आप तीसरी टीम की बात करें तो वो बात कर लेते हैं नीदरलैंड्स टीम की। क्या उन्होंने अब तक कितने मैचेस खेले हैं टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ और कितने में उन्हें जीत दर्ज मिली है, क्या है उनका विनिंग रेशियो? बिल्कुल, और नीदरलैंड्स की अगर बात करें तो नीदरलैंड्स से 19 मैचेस उन्होंने भी खेले हैं, स्कॉटलैंड की तरह ही काफी मैचेस खेले हैं उन्होंने, लेकिन साथ में 7 जीत उनको मिली। बिल्कुल, तो 19 में से 7 जीत, यानी अब तक की सबसे ज्यादा जीत अगर किसी को मिली है एसोसिएट बिल्कुल से तो डेफिनेटली वो नीदरलैंड्स की टीम ही है। कोई दोहराई नहीं है कि ये टीम ओडीआई सुपर लीग भी खेल रही है। तो चलिए अच्छी बात है, देखते हैं क्या आगे कोई ऐसी टीम है जो नीदरलैंड्स से बेहतर किसी ने किया हो या ना किया हो, या फिर स्कॉटलैंड और ओमान से बेहतर किया हो। करते हैं चौथी टीम की तरफ, बात करेंगे PNG टीम की कि उनका टेस्ट प्लेइंग नेशन से कभी सामना हुआ है या फिर नहीं T20I क्रिकेट। बिल्कुल, PNG 2021 वर्ल्ड कप याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ वो पहली बार ही भिड़े थे किसी भी टीम के खिलाफ, तो उनका कोई रिकॉर्ड है नहीं, आप हम सब जानते हैं। 1 ही मैच खेला है बांग्लादेश के खिलाफ, उन्हें में हार मिली थी, बहुत बुरी तरीके से वो हारे। जी हाँ, तो याद रखिएगा ये सब T20I मैचेस की हम बात कर रहे हैं। वहां पर कहीं ना कहीं जो स्टेटस वाले आईसीसी के स्टेटस वाले मैचेस होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा आपने पास्ट में बिना ओडिया स्टेटस वाले या बिना T20 स्टेटस वाले मैचेस में भले कितना ही हराया हो वो रिकॉर्ड्स में होते नहीं है, उन्हें ना ही गिना जाता है। मेन जो बात है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर ही है और सारा खेल ही इंटरनेशनल क्रिकेट का है। 5वीं टीम की मैं बात करूं अगर तो बात जानते हैं नामीबिया टीम ने अब तक कितने क्लासेस हुए हैं टेस्ट नेशन के खिलाफ और कितने में जीत मिली है, जानना चाहूंगा। और नामीबिया की बात करें तो नामीबिया ने 6 मैचेस खेले हैं टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ, और उनमें से 1 में सिर्फ उन्हें जीत मिली है और 5 में हार। यहाँ सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ उन्हें जीत मिली थी इसी T20 वर्ल्ड कप में। जी हाँ, वर्ल्ड कप में उनको 1 जीत मिली थी, 6 में से 5 मैच वो हार चुकी है, 1 मैच उन्होंने
जीता है। अब तक का ये परफॉर्मेंस रहा है। चलिए अब अगर बात करें यहाँ पर नेपाल क्रिकेट टीम की, तो उनका टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ इंटरनेशनल फिक्सर्स में कितनी बार सामना हुआ है और कितने में जीत मिली है, कितने में हार मिली है, क्या रहा है उनका रिकॉर्ड है जान? बिल्कुल, नेपाल की टीम 3 बार भिड़ी है। जी हाँ, 3 बार भिड़ी है और तीनों में उन्हें हार मिली है। वो जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और आयरलैंड से भिड़ चुके हैं 3 बार T20 इंटरनेशनल मैचेस में। तो वहां पे तो जीत नहीं मिली है, पास्ट का हमें मालूम है और वो रिकॉर्ड भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि पास की बात नहीं गिन सकते, क्योंकि T20 आई मैचेस की यहाँ बात हो रही है। और यहीं पे अगर हम दूसरी चीजों की बात करें, सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जो एक और टीम बचती है, यूएई की मैं बात करना चाहूंगा। यूएई का क्या हाल है अगर हम बात करें टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ? बिल्कुल, यूएई ने 10 मैचेस खेले हैं, काफी ठीक ठाक मैचेस अभी हो गए हैं। उनमें से रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, 3 ही जीत मिली है और 7 में हार मिली है। और यूएई इकलौती टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक T20 खेला है, वो इकलौती टीम ऐसी है। बाकी यहाँ कोई ऐसी टीम नहीं है एसोसिएट में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी ने मैच खेला हो T20। यानी कि सीधी सीधी बात है कि यूएई इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने टॉप 5 नेशंस के जो टॉप 5 जो नेशंस हैं क्रिकेट में, उनके खिलाफ कम से कम मैच खेला हो। खास करके इसमें अगर मैं बात करूं टॉप 3-4 नेशंस की, अगर आप बात करूं, ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली आती है। तो चलिए ये है उन 8 टीमों का हाल। नहीं, एक टीम और बची है। हाँ, बिल्कुल, यूएसए। बिल्कुल, यूएसए बची है, जो अभी लास्ट ईयर उन्होंने अपना इंटरनेशनल के खिलाफ किसी के भी T20 खेला। 2 मैचेस की सीरीज थी, वहां एक में उन्हें जीत मिली, हिस्टोरिक विन था उनके लिए, और एक में उन्हें हार मिली है। तो यही यूएसए का रिकॉर्ड। बिल्कुल, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूएसए का 50% रिकॉर्ड है, लेकिन मैचेस बहुत ही कम है, एक ही मैच हुए हैं। तो आप उस रिकॉर्ड को इस तरह से नहीं गिन सकते कि 50% हो गया। चलिए यहाँ पर अगर मैं पूरे आंकड़े की बात करूं एंड, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बेटर परफॉर्मेंस किसका हुआ है? भले ही क्लियर दिख रहा है कि 19 में से 7 नीदरलैंड्स ने मैचेस जीते हैं और डेफिनेटली नीदरलैंड सबसे बेहतरीन परफॉर्मर है। जब भी बात टेस्ट प्लेइंग के खिलाफ खेलने की आई है T20 क्रिकेट में, तो डेफिनेटली नीदरलैंड्स ने यहाँ पर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिए हैं अपनी टीम के लिए। और लगभग मेरे ख्याल से 89 लगभग 40% के आसपास, 36 to 40% के आसपास उनका विनिंग परसेंटेज रहा है। और मैचेस भी होने चाहिए, वैसे तो यूएसए की 50% है, लेकिन सिर्फ 2 मैचेस है। बिल्कुल, नीदरलैंड्स के बाद आपको क्या लगता है किस टीम से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद थी लेकिन डिसअपॉइंट किया? मेरे माइंड में तो क्लियर है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऑब्वियसली नामीबिया। बिल्कुल नामीबिया है, या स्कॉटलैंड जरूर है। स्कॉटलैंड मेरे माइंड में स्कॉटलैंड है। बिल्कुल देखिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। जिस तरीके से नामीबिया ने क्रिकेट को खेलना शुरू किया था, अच्छा क्रिकेट खेला था राउंड 1 में, तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद एक सेटबैक दे सकती है। उम्मीद बहुत अच्छी थी, उनके पास प्लेयर्स भी काफी अच्छे थे, पर वो दे नहीं पाए, बुरी तरीके से हारे कहीं ना कहीं। तो फिर से वही वापस अपने शहर में चले गई है नामीबिया। अब देखना होगा आगे क्या होगा। लेकिन स्कॉटलैंड भी ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा सेटबैक है, उसके बारे में अगर आप बताएं। बिल्कुल, क्योंकि स्कॉटलैंड है बहुत पुरानी टीम है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें लगातार कहते रहते हैं। उनके पास हर तरह की फैसिलिटीज है, वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, इंग्लैंड के T20 ब्लास्ट में वो क्रिकेट खेलते हैं और बहुत पुरानी क्रिकेट है। और उन्होंने मेरे ख्याल से जितने बेहतरीन बॉलर्स को खेला है अपनी लाइफ में अभी तक, शायद किसी भी 7 एसोसिएट टीमों ने नहीं खेला होगा। स्कॉटलैंड जो बॉलर को फेस करता है, काउंटी में हो चाहे T20 ब्लास्ट में हो, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैचेस खेला हुआ है। ये तो एसोसिएट टीम्स का ड्रीम ही होगा कि इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज खेले, वो भी इंग्लैंड की पावर पैक फुल टीम के सामने। तो उसको भी जीतना और 300+ का स्कोर डालना, इसलिए थोड़ी उम्मीद ज्यादा थी स्कॉटलैंड से, लेकिन डिसअपॉइंट यहाँ पर करती हुई नजर आई है। सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किसको आप रखेंगे, खास करके मैचेस ज्यादा होने के बाद? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएई भी उसमें है शामिल। आप देखिए, अभी तो नेपाल और नामीबिया की तो एक जीत है नामीबिया की, नेपाल की कोई जीत ही नहीं है। ओमान ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया है, एक ही जीत है 4 में से। तो टीमें काफी हैं, डिसअपॉइंटमेंट काफी ज्यादा है कि जब भी 4-5 मौके मिले हैं टीमों को, नेपाल को भी 3 मौके मिले हैं लेकिन उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, हराया नहीं। ओमान को भी, पर यूएई को 10 में बार मौके मिले हैं अगर आप देखेंगे। और मेरे ख्याल से जितनी टीमें हम गिना रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा पुरानी जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री है वो यूएई की है। ऑब्वियसली इन टीमों में जो बहुत ही लूजिंग साइड। बिल्कुल, 50 ओवर वर्ल्ड कप भी यूएई ने खेला हुआ है। तो कहीं ना कहीं यूएई ऑब्वियसली वो टीम बनती है। तो सबसे ज्यादा सेटबैक भी यूएई से कहीं ना कहीं इनके बाद कहीं ना कहीं लगना था। 3 ही जीत है, 7 हार है,
तो बहुत ज्यादा सेटबैक है यूएई से भी, बाकी टीमों से भी ऑब्वियसली है। बिल्कुल, क्योंकि आप D10 D20 पता नहीं क्या क्या खेलते हैं, कुछ लेकिन खेलते ही रहते हैं। जीत हाँ आपको सिर्फ 10 में से 3 मिली है। खैर ये हाल है एसोसिएट टीम्स का T20I क्रिकेट में। अगर हम बात करें टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ, याद रखिए ऐसे पहले ही आपसे कहा 2018 टेस्ट स्टेटस मिलने से पहले आयरलैंड अफगानिस्तान को अगर किसी ने हराया हो तो वो जाहिर सी बात कंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो तब एसोसिएट टीम्स थी। 2018 के बाद जिन्होंने हराया है उनको इसमें इंक्लूड किया गया। एक बात मैं यहाँ जरूर पूछना चाहूंगा कि यूएसए जो टीम है, आपने जितना देखा फॉलो किया, क्या लगता है कि यूएसए आयरलैंड या ये कहें अफगानिस्तान इन जैसी टीमों को थोड़ा टक्कर दे पाएगी, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस भी हैं और हैं भी, टेस्ट खेलते हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और इनके खिलाफ अपना रिकॉर्ड भी अच्छा कर पाएगा, जो आईसीसी मांगता है कि हाँ हमें ये चाहिए, इतनी इतनी जीत चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि अफगानिस्तान और आयरलैंड से अगर सीरीज करवाए यूएसए अभी हाल फिलहाल के लिए 1-2 साल में, तो क्या यूएसए कुछ जीत पाएगा उससे या नहीं? ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल, आयरलैंड और मैं यहाँ पे अफगानिस्तान को एक्सक्लूड करके जिम्बाब्वे को डाल सकता हूँ, क्योंकि आयरलैंड और जिम्बाब्वे की जो परफॉर्मेंस है वो अब बिल्कुल भी पहले ऐसी नहीं रही। जिम्बाब्वे जो एक नाम था पहले वो अब नहीं रहा, प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली जिम्बाब्वे और आयरलैंड के खिलाफ मैं कह सकता हूँ कि यूएसए मैचेस जीत सकता है अगर आने वाले टाइमों में वो सीरीज लगातार कराए। डेफिनेटली अफगानिस्तान के सामने टिक भी नहीं पाएगा यूएसए में, ये आपको गारंटी से कह रहा हूँ, चाहे किसी को कुछ भी लगे। अफगानिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसके सामने खड़ा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा यूएसए के लिए, जो कि अभी बहुत ही लीस्ट एक्सपीरियंस है T20 में। धीरे धीरे उनको सीखना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के जो स्पिन बॉलर्स हैं वो सच में लाजवाब है, इसमें कोई दौरान नहीं है। राशिद, मुजीब और इस तरह के जो बॉलर्स हैं, नबी, जी हाँ, तो इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। मैं सीधा बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान को हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आयरलैंड और जिम्बाब्वे की रिसेंट फॉर्म को देखते हुए लगता है कि डेफिनेटली इनसे वो पास जरूर पा सकते हैं, और आयरलैंड को तो उन्होंने हरा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लगातार क्रिकेट अपडेट्स आपको यहाँ से मिलते रहिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर रखिए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी टेस्ट प्लेइंग नेशन, कौन सी एसोसिएट टीम है जो आगे जाके टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ बेहतर कर सकती है इन आठों में से, जिनमें कुछ दिखे भी, ये नहीं कि अंधाधुन कह दें आपकी कर सकती है। बिल्कुल, वीडियो में इतना ही, बाय।